उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट में अगली एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला सवाल है, 80 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग के घन तथा दूसरे भाग की 5वीं घात का गुणनफल महत्तम हो। तो सबसे पहले हम 80 के दो भाग मान लेंगे क्योंकि दिए तो है नहीं। माना 80 का पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग क्या होगा इसका? दूसरा भाग हो जाएगा 80 माइनस x। जैसे हम बोलते हैं कोई संख्या 10 है, इसके दो भाग करिए। जैसे हम बता दें कि पहला भाग 4 है, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग 6 होगा। कैसे होगा? जिसके हमको दो भाग करने हैं उसमें अगर हम पहला भाग घटा दें, जैसे 10 के दो भाग करने हैं, पहला भाग 4 है तो दूसरा हो जाएगा 10 माइनस 4। मतलब योग में या जिसके भाग करने हैं उसमें पहला भाग घटाएंगे तो दूसरा भाग निकल आएगा। इसी तरह इसमें 80 के दो भाग करने थे, पहला भाग हमने x मान लिया तो दूसरा भाग क्या होगा? 80 माइनस x। मतलब जिसके भाग करने हैं उसमें अगर हम पहला भाग घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल आएगा। तो पहला भाग हो गया x, दूसरा हो गया 80 माइनस x। अब प्रश्न में बोला गया है कि 80 के ऐसे दो भाग कीजिए जिसमें से एक भाग का घन तथा दूसरे भाग की 5वीं घात का गुणनफल महत्तम हो। तो पहला भाग x है, मतलब x का घन, और दूसरे भाग की 5वीं घात, दूसरा भाग 80 माइनस x है, तो इसकी 5वीं घात का गुणनफल महत्तम हो। तो मान लेते हैं कि माना पहले भाग के घन तथा दूसरे भाग की 5वीं घात के गुणनफल का महत्तम मान y। हमने मान लिया कि जो पहला भाग है उसका घन तथा दूसरे भाग की 5वीं घात का जो गुणनफल है उसका जो महत्तम मान है वह y है। तो y बराबर, इसलिए y बराबर हो जाएगा, जो महत्तम मान है किसका है? पहले भाग का घन, मतलब x का घन क्यूब हो जाएगा, इनटू दूसरे भाग की 5वीं घात, 80 माइनस x की 5वीं घात 5 हो जाएगी, का गुणनफल महत्तम है y। अब इसको हल करके हमको महत्तम मान निकालना है। x का महत्तम मान मतलब जिस x के मान में फलन का मान महत्तम होगा वही x का मान माना जाएगा, क्योंकि महत्तम मान के लिए हमको ज्ञात करना है दोनों भाग। तो हम इसमें निकालेंगे x का उच्चिष्ट मान। तो सबसे पहले हमको करना है x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, हो जाएगा प्रथम फलन x क्यूब इंटू डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन 80 माइनस x की घात 5 प्लस द्वितीय फलन 80 माइनस x की घात 5 इंटू डी एक्स ऑफ प्रथम फलन x क्यूब हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा x क्यूब इंटू 80 माइनस x की घात 5 का अवकलन, मतलब पहले इसको हम x मानेंगे, x की घात 5 हो जाएगा 5 इंटू x की घात 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू, अब इसको हमने x माना था तो इसका पुनः अवकलन होगा, तो 80 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस x का अवकलन 1 होगा, मतलब माइनस का 1 आएगा, प्लस 80 माइनस x की घात 5 इंटू एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर आ गया माइनस का x क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 5x क्यूब, 5x क्यूब इंटू 80 माइनस x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 80 माइनस x की घात 5। इसको मान लेंगे समीकरण 1।
अब इसका हमको x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आएगा -5x³ इंटू 80 माइनस x की घात 4। और इसमें -5 जो दिया गया ये अचर संख्या है, गुणा में रहेगी इनटू, अब इसमें जो लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड x³ को मानेंगे प्रथम फलन, 80 माइनस x की घात 4 को मानेंगे द्वितीय फलन। तो हो जाएगा प्रथम फलन x³ इंटू ddx ऑफ द्वितीय फलन हो जाएगा 80 माइनस x की घात 4 प्लस द्वितीय फलन मतलब 80 माइनस x की घात 4 इंटू ddx ऑफ प्रथम फलन है x³। ये हो गया पहले पद का अवकलन, प्लस 3 इंटू, फिर इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो आएगा x² मतलब फर्स्ट इंटू ddx ऑफ 80 माइनस x की घात 5 प्लस द्वितीय फलन 80 माइनस x की घात 5 इंटू ddx ऑफ x² हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू x³ इंटू 80 माइनस x की घात 4 का अवकलन x की पावर n, तो हो जाएगा n इंटू x की पावर n माइनस 1 3 हो जाएगा, इंटू 80 का अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 आएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 80 माइनस x की घात 4 इंटू x³ का हो जाएगा 3x² प्लस 3 इंटू x² इंटू 80 माइनस x की घात 5 तो हो जाएगा 5 इंटू 80 माइनस x की घात 4 x की पावर n इंटू x पावर n माइनस 1। इसका पुनः अवकलन होगा तो 80 का 0 हो जाएगा, x का आएगा 1 तो आ जाएगा -1 प्लस 80 माइनस x की घात 5 इंटू x² का हो जाएगा अवकलन 2x माइनस, अब इसका गुणा कर देंगे तो ये आएगा 5 को 20 माइनस का 20 x³, अब यहां पर ध्यान देना माइनस भी लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 20 x³ इंटू 80 माइनस x का होल क्यूब, इसका गुणा हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा 5 दें 15x² इंटू 80 माइनस x की घात 4 हो जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करना है तो यहां भी माइनस लगा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 दें 15 इंटू x² इंटू 80 माइनस x की घात 4 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 3 दूनी 6x इंटू 80 माइनस x की घात 5। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया d2y अपॉन dx² का मान। अब x का मान निकालने के लिए हमको समीकरण 1 में dy/dx बराबर 0 रखना है। समीकरण 1 में dy/dx बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा, अब जो फलन दिया गया -5x³ dy/dx का जो मान आया है माइनस का 5x³ इंटू 80 माइनस x की घात 4 प्लस 3x² इंटू 80 माइनस x की घात 5 और ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि dy/dx का मान 0 रखना है। अब इसको हमको हल करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन मिलेगा x², यहां भी x³ है, यहां पर x² है तो x² कॉमन हो जाएगा, 80 माइनस x की घात 4 कॉमन हो जाएगा, 80 माइनस x की घात 4 यहां है, 80 माइनस x की घात 5 यहां पर है तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या, यहां बचेगा माइनस का 5
एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक एक्स बच जाएगा, 80 माइनस एक्स घात 4 पूरा कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, 3 बचेगा, इंटू 80 माइनस एक्स घात 5 लिखा है, 4 कॉमन हो गए तो 1 बच जाएगा, 80 माइनस एक्स 1 बचेगा क्योंकि 5 है यहाँ पर, 4 कॉमन हो गए, बराबर 0। अब यहाँ से हमको x के मान निकालने हैं, तो पहला x का मान जो आएगा एक्स स्क्वायर से निकालेंगे तो x बराबर आएगा 0। अब x बराबर 0 अगर हम ले लेंगे तो इसके जो 80 के जो 2 भाग करने हैं इसके 2 भाग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर एक 0 हो गया दूसरा 80 तो भाग कहाँ होंगे, मतलब ये अमान्य हो जाएगा, ये हम नहीं मान सकते। दूसरा अगर लेंगे हम 80 माइनस एक्स की घात 4 बराबर 0, 80 माइनस एक्स बराबर 0, x बराबर 80। अब x बराबर 80 पहला ही भाग हो गया तो दूसरा भाग क्या होगा 0, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब अमान्य हो जाएगा। तीसरा है माइनस का 5x प्लस 3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर 0, तो ये आएगा माइनस का 5x प्लस गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 बट 24, 340 आएगा, माइनस 3 गुणे x 3x बराबर 0, माइनस का 5x माइनस का 3x जुड़ जाएगा, माइनस का 8x प्लस 240 बराबर 0, माइनस का 8x बराबर माइनस का 240, प्लस का है पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 240 बटे 8, गुणा में 8 है, भाग में जाएगा, 8 तो 24, x बराबर आएगा 30, x बराबर 30। अब ये मान हमको समीकरण 2 में रखना है और पता करना है कि इस मान पर फलन का मान उच्चिष्ट या महत्तम होगा या नहीं। x बराबर 30 समीकरण 2 में रखने पर, अब x बराबर 30 समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है d2y/dx स्क्वायर बराबर x बराबर 30, जहां जहां x है वहां हमको 30 रखना है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स क्यूब, अब x का मान 30 हो जाएगा 30 का क्यूब इंटू 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 30 की घात 3 हो जाएगा, क्यूब है, माइनस 15x स्क्वायर, 15 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 30 है हो जाएगा 30 का स्क्वायर इंटू 80 माइनस 30 की घात 4 हो जाएगा, माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर इंटू 80 माइनस 30 की घात 4 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 30 एक्स है, एक्स का मान 30 इंटू 80 माइनस 30 की घात 5 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स की घात 5 हो जाएगा 80 माइनस 30 की घात 5। इसके बाद इसको हल करेंगे तो आएगा 20 इंटू 30 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब 27, 0 एक बार दिया है तो 3 बार गुणा करेंगे 3 जीरो हो जाएंगे, 27,000 आ जाएगा, इंटू 80 माइनस 30 मतलब 50 का हो जाएगा क्यूब, माइनस 15 इंटू 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 जीरो हो जाएंगे, एक जीरो को 2 बार गुणा करेंगे 2 जीरो आएंगे, 80 माइनस 30 मतलब ये हो जाएगा 50 का क्यूब, माइनस 15 इंटू 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 इंटू 50 की घात 4 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 30 180 इंटू 50 की घात 5 हो जाएगा। अब इन पदों में अगर देखें हम तो 50 को दिया गया है, 50 का क्यूब 50 का क्यूब 50 की घात 4, 80 माइनस 30 का क्यूब 50 क्यूब हो गया, 15 इंटू 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 80 माइनस 50 की घात यहाँ पर 4, 80 माइनस 30 50, 50 की घात 4, 50 की घात 4, 50 की घात 5, तो 50 का क्यूब चारों पदों में दिया गया है, तो 50 का क्यूब कॉमन हो जाएगा, और अगर इसको काटें तो 9 से कट जाएगा, मतलब 990 यहाँ पर कॉमन हो सकता है, 90 यहाँ पर कॉमन हो सकता है, 90 यहाँ पर कॉमन हो सकता है, और 90 यहाँ पर कॉमन हो सकता है। तो अगर हम कॉमन लेंगे d2y/dx स्क्वायर बराबर, तो कॉमन मिलेगा 90 इंटू 50 का क्यूब, इतना कॉमन हो जाएगा,
तो यहाँ बचेगा 20 इंटू 90। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे हम, पहले 9 से भाग कर दो उसको, 9 त्रू 27, 3 आएगा, 90 से भाग दे रहे हैं तो एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बचेंगे यहाँ पर। अरे जैसे लिखा है 27,000, उसको 90 से भाग करना है तो एक जीरो कट जाएगा, 9 त्रू 27 मतलब 300 आएगा, तो 300 हो गया। 50 क्यूब पूरा कॉमन हो गया, माइनस 15 इंटू 900, 900 में हमने 90 कॉमन लिया तो बचेगा 10, 900 बटे 90, जीरो जीरो कट जाएगा, 9 दहा 90 इंटू 50 की घात 4, 50 का क्यूब कॉमन हो गया तो एक 50 बचेगा, माइनस 15 इंटू 15 इंटू इससे भी वही बचेगा, 10 इंटू 50 प्लस, अब यहां पर 90 कॉमन लिया, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, जीरो जीरो कट जाएगा, इंटू 50 का यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, 50 की घात 5 है, क्यूब कॉमन लिया मतलब 50 गुणे 50, तो ये आ जाएगा 90 गुणे 50 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब होगा 5 25, 25 पंचे 125, तो हो जाएगा 125 और 3 जीरो हो जाएंगे, इंटू 20 गुणे 300, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 जीरो 1 2 3, माइनस 15 बचे 75 और 2 जीरो हो जाएंगे, माइनस 15 बचे 75, 2 जीरो प्लस इसका गुणा करेंगे 5 25, 25 दूनी 50 और 1 2, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये आ गया 90 इंटू 1,25,000 इंटू 6,000 माइनस 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 जुड़ जाएगा, 75 75 होता है 150, 2 जीरो प्लस 5,000, इसका गुणा कर दो, 1 2 3 4, 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये हो गया, 4 जीरो हो गए, 9 से गुणा करेंगे, 9 बचे 45, हासिल आएगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 हो जाएगा 22, हासिल 2, 9 1 9, 9 2 11 हो जाएगा, इंटू और इसमें प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 6,000 प्लस 5,000 11,000, 11,000 प्लस का आएगा माइनस का 15,000, तो बचेगा माइनस का 4,000। अब इसका गुणा करना है, कितने जीरो हो जाएंगे, 3 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गए, उसके बाद 4 से गुणा, 4 पंचे 20, हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, हासिल आएगा 1, 4 कम 4 1 5, 4 कम 4, अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब संख्या माइनस भी आ गई, ऋणात्मक है, अतः x बराबर 30 पर फलन का मान महत्तम है, महत्तम या उच्चिष्ट एक ही बात है। अब x बराबर 30 पर महत्तम आया मतलब x का मान 30 हो गया, तो पहला भाग क्या हो जाएगा, इसलिए 80 का पहला भाग बराबर x का मान 30 और दूसरा भाग बराबर 80 माइनस 30, मतलब दूसरा भाग हो जाएगा 50, यही इसका आंसर हो जाएगा।